नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। रामनवमी के उत्सव को पूरे शहर ने देखा, लेकिन उस उत्सव से क्या कुछ नुकसान हुआ था और किन्हें परेशानी हुई थी, ये जानने के लिए भी लोग उत्सुक थे, जो पूरे शहर के लोग हैं। और इसके साथ ही जिनके साथ घटना हुई थी वो भी पूरे शहर को बताना चाहते हैं। और आज हम पहुंचे हैं होटल निर्वाणा रेड में, जहां अमित आनंद जी हैं, जिनकी माता जी का अचानक से तेज वॉल्यूम होने की वजह से जब डीजे के बीच कंपटीशन शुरू हुआ तो उनकी हालात बिगड़ जो है खराब हुआ था, बिगड़ गई थी हालात। क्या कुछ हुआ था? एक्चुअली रामनवमी में जो ये डीजे का जुलूस जो निकाल रहे थे, शोभा यात्रा, ये पिछले वर्ष भी निकला था। और उस समय भी मेरे कॉफी शॉप जो ऊपर नया खुला था वो तहस नहस हो गया था। जितना भी शीशा का ग्लास वगैरह था सब टूट के नीचे गिर गया था। उसका अंदेशा मुझे था, इसलिए मैं रात को अपने छत पे खड़ा होकर ये जुलूस देख रहा था। और हुआ ये कि एक शगुन डीजे है यहाँ पर और एक नटराज डीजे। इनका रास्ता दोनों का छह मोहन जाने का है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आके मेरे आवास के बिल्कुल सामने बिल्कुल कंपटीशन करने लगे। और ये वाकया लगभग 2 बजे रात का है। और 10-15 मिनट हम लोग ने बर्दाश्त किया कि चलिए ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम मेरी माता जी, उनका पिछले साल ही हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, 2 स्टंट डले हैं उनको। वो बेचैन होने लगी और तेज तेज सांस लेने लगी। तो हम लोगों ने पंखा भी ऑन किया, दरवाजा बंद किया और टीवी पे भजन लगा के उसको फुल वॉल्यूम किया कि आप वहां से ध्यान हटा के आपका ध्यान यहाँ लगा रहे। लेकिन इतना वाइब्रेशन था कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। इन द मीन टाइम फिर मैं भाग के बाहर आया कि बाहर निकलने का रास्ता बनाऊं। और मेरे बाउंड्री पे लगभग 20,000 की संख्या में लोग जमा थे, जो कि मेरे गेट पर, मेरे बाउंड्री पर चढ़े हुए थे। मैंने हटाने का प्रयास किया, लेकिन इतना भीड़ था कि मेरे लिए वो संभव नहीं था। फिर मैं अपने चाचा की बाउंड्री वॉल को तड़प के मैं होटल की तरफ आया कि यहाँ से कुछ मदद मिले, लेकिन यहाँ भी भीड़ उतनी ही थी। इन द मीन टाइम फिर मैंने राकेश जी जो टीयूपी प्रभारी हैं उनको 4 बार कॉल किया। उनका रिप्लाई उधर से आ रहा था, लेकिन आवाज़ इतनी तेज आवाज थी की वजह से। कि वो वो बोल रहे थे लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा था। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए कि 4 बार फ़ोन आया मेरा, वो अपने जहाँ पर भी थे वहाँ से उनको आने में 1 घंटा लग गया, इतनी भीड़ थी। वो यहाँ आए और फिर उन्होंने अपना बलपूर्वक उन्होंने अपने दोनों डीजे को यहाँ से हटाया। उसके बाद मैं माता जी को डॉक्टर गौतम के पास लेके गया, उनका ईसीजी हुआ। फिर उन्होंने कुछ दवाई प्रिस्क्राइब की कि हाँ, ये बेचैनी के चलते इनका ऑक्सीजन की कमी हो गई, जो भी था। फिर हम लोगों ने घर में ऑक्सीजन दिया उनको और फिर वो दोपहर तक वो स्टेबल हुए। पर्यावरण के प्रति जो समर्पित संस्था है सेसा, और सेसा से कौशिक मल्लिक सर हैं, पर्यावरण के लिए कितना घातक है और जिस तरीके से लोगों के लिए ये घातक साबित हो रहा है। कोर्ट का निर्देश भी था, बावजूद इतने हाई वॉल्यूम में, चूंकि उत्साह में लोग बजाते हैं, युवा वर्ग जो है वो आज डीजे को ही उत्सव मानता है। और रामनवमी का त्यौहार डीजे के बिना अधूरा लगता है। लेकिन ऐसे में जो पर्यावरण प्रेमी है या जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं आगे आना चाहिए और जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ये मुहिम साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन असल मायने में नहीं दिखता। देखिए, जहाँ तक डीजे का सवाल है और रामनवमी का सवाल है, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि किसी त्योहार विशेष पर इसकी चर्चा करना ये उचित नहीं है। डीजे अगर स्वास्थ्य के लिए खराब है तो इसका प्रतिबंध होना चाहिए या एक लिमिट में बजना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और आज रामनवमी की बात है, कल दुर्गा पूजा की बात होगी, मुहर्रम की बात होगी, कोई भी त्योहार है, उसमें हर आदमी जो भी फेस्टिवल को मनाता है वो बड़ा खुशी खुशी और स्वस्थ होकर अपने घर वाले को स्वस्थ रखकर ही त्योहार मनाता है। तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है, किसी त्योहार विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी परिपाटी बने, एक ऐसी व्यवस्था बने कि लोग फेस्टिवल के समय में स्वस्थ रहें और त्योहार का आनंद लें, पहली चीज। दूसरी चीज कि डीजे का जो लीगल एस्पेक्ट्स है ना, कि डीजे लाइसेंस्ड होता है, सरकार इनको लाइसेंस देती है। और इसीलिए जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्णतः इस पर, जिसको बोलते हैं ब्लैंकेट बैन, पूर्णतः इस पर जो प्रतिबंध लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रतिबंध को
हटा दिया, क्योंकि एक सरकारी नियम के तहत है डीजे बजाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया उस पे उन्होंने बताया कि डीजे प्रतिबंधित तो नहीं है, लेकिन उसका जो साउंड लिमिट है उसका अनुपालन हर हाल में एडमिनिस्ट्रेशन को और जो लोग हैं उनको करना है। उसमें जैसा है कि 55 डेसिबल दिन के समय में 55 डेसिबल और रात के समय में 45 डेसिबल, इसमें भी हॉस्पिटल्स और इन सारे के लिए दूसरा नियम है। रात 10 के बाद तो कंप्लीट और ये हाईकोर्ट रांची का डिसीजन है कि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये पूर्णतः कोई भी डीजे हो, माइक हो, ये उसका इस्तेमाल नहीं करना है। फेस्टिवल्स के समय में 2 घंटे का रिलैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है। तो जैसे हमारे भाई साहब बता रहे थे कि रात में 2 बजे इस तरह की घटना हुई, तो हमारा जो इसमें पक्ष है ना कि कोई भी फेस्टिवल हो, एक एसओपी बनना चाहिए और ये पूरे देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, लोकल स्तर पर कि डीजे का इस्तेमाल कैसे, कब, जैसे क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर डेसिबल नापने के लिए जो एक्यूस्टिक्स जो मीटर होता है साउंड पॉल्यूशन का इसका इस्तेमाल किया क्या? क्या कोई बैठक में इस तरह की चर्चा हुआ क्या कि भाई आप 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद आप उसका इस्तेमाल नहीं करें? अगर आप पहले इस्तेमाल करते हैं तो रात में 45 डेसिबल और दिन में 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या डेसिबल को आंकने का कोई यंत्र का व्यवस्था था क्या? ये सारा चीज़ एक परिपाटी बननी चाहिए। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ वो भी ज़रूरत है और लोगों में जागरूकता ये भी ज़रूरत है, और तभी जो है इस तरह की जो घटनाएं हैं इसको हम टाल सकेंगे। हमारे साथ शर्मिला सुमी जी भी हैं और आप लगातार सोशल मीडिया पर मुखर हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो विरोध तो कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं आते, और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ रामनवमी में ही क्यों, बाकी त्योहारों में क्यों नहीं डीजे को लेकर इस तरीके की बयानबाजी होती है या रोक लगाने की मांग होती है। आप चूंकि जिस जगह ये वाकया हुआ है, आपका घर भी वहीं है, नज़दीक से आप पूरे वाकये को देखी होंगी, आप क्या कहेंगी इस पूरे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी। मैं तो यही यही कहूँगी कि बेलवा टीका चौक पर होने की हमने कुछ ऐसी सजा पाई है, अपनी आंखों में ही कई रातें हमने गुजारी है और रो रो कर हमने गुजारी है रातें, क्योंकि हमारे पास 2 पालतू कुत्ते भी हैं, तो उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। 3-4 दिनों से उन्होंने खाना छोड़ रखा है। मैं अगर उनके साथ न रह के कहीं और चली जाऊँ, मैं जा सकती थी यहाँ से बैरिया की तरफ, नहीं रुक सकती थी मैं भी, लेकिन अपने परिवार को, बच्चों को और उनको छोड़ के जाना संभव नहीं था। मैं सारी रामनवमी समितियां जो हैं उनसे हाथ जोड़कर मैं यह निवेदन करूंगी और कहना चाहूंगी कि मैं भी सनातन प्रेमी हूँ, मैं हिंदुत्व की विरोधी नहीं हूँ, और आप हमें या हमारी बातों को गलत न समझें। अगर हम डीजे का विरोध कर रहे हैं तो सिर्फ रामनवमी के दौरान डीजे के उपयोग का विरोध नहीं कर रहे हैं। रामनवमी हो, मुहर्रम हो, शादी ब्याह में भी अगर बहुत ज़्यादा कान फाड़ू और बहुत ही जानलेवा जो संगीत है उसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि साउंड पॉल्यूशन हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल घातक है और यह जानलेवा भी हो सकता है। जैसा कि अमित आनंद जी ने कहा कि उनकी माता जी ऐसे सीरियस हो गई, तो क्या प्रफुल्ल जी कोई भी त्योहार हमें खुशियां मनाने की अनुमति देता है ना? कि ऐसा त्योहार क्या मनाना कि किसी को सांसों का संकट हो जाए, यह खुशी किस बात की? और हम सभी तभी खुश हैं जब हमारा समाज, हमारा आसपास का वर्ग, सभी लोग खुश हैं। अगर हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, किसी के सांसों पे संकट आ जाती है, तो इस रामनवमी का क्या मतलब है? और रही बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, तो उन्होंने मर्यादा में रहना सिखाया, उन्होंने मर्यादा तोड़ने की बात नहीं कही, लेकिन यहाँ मर्यादा तोड़ी जाती है। क्या श्री राम के जन्मोत्सव पर भी डीजे का प्रबंध था? तो हम रामनवमी की बात तो करते हैं, लेकिन उस पर डीजे, अब डीजे ही का मतलब रामनवमी और रामनवमी का मतलब डीजे बन गया है, जो कि बहुत दुखद है। और इतना ही नहीं, शांति समिति की बैठक की भी मैं बात करूं, मैं हर बैठक को लगभग अटेंड करती हूं। टाउन हॉल में मैंने एसडीएम मैम से व्यक्तिगत तौर पे रिक्वेस्ट किया था, गुजारिश की थी कि बुजुर्गों और नवजात बच्चों का ध्यान रखते हुए, बीमार लोगों का ध्यान रखते हुए इस पर रोक लगाई जाए मैम, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आपके पास है। तो उन्होंने भरपूर आश्वासन दिया था कि इस बार रोक लगेगी। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छेबुहान पे ही उनका मंच बना होता है प्रशासन का, जिला प्रशासन का, उन लोग बैठ के वहां तमाशा देखती हैं और सामने में डीजे, मतलब प्रशासन से ज्यादा नहीं लगता कि समाज को जागरूक होना समाज पड़ेगा, को भी लोगों को? जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन जो हमारे युवा हैं, उत्साही युवा हैं, क्योंकि आप देख रही होंगी कि जो उत्साह होता है
10-20 हजार की संख्या में लोग जी होते हैं, बिल्कुल, जी पूरे बिल्कुल। जिले के पुलिस कर्मियों को मिला दिया जाए तो भी जी, 20 हजार लोगों को नहीं कंट्रोल होंगे। कर जी, पाना मुश्किल है। जी। तो ऐसे में समाज की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल, कि बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। बताया जाए डीजे के नुकसान। और अ, जैसे मुहर्रम इंतजामिया जी, कमेटी जी, है, रामनवमी कमेटी जी, होता है, तो एक हमारे शहर में परंपरा है लोगों को सम्मानित करने का, जी, जी, पगड़ी पोशी करने जी, का। जी। तो उन संस्थाओं को आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि शायद बदलाव हो सकता है? जी, बिल्कुल, सामाजिक दायित्व भी है हम सभी का। हम लोग भी इसी समाज में रहते हैं। हम लोगों ने कभी वैसी कोशिश नहीं की। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि मॉब को कंट्रोल करना भी बड़ी मुश्किल है। अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, मैं बेलवाटिका चौक पे रहती हूँ, मैडम यहाँ रहती हैं। हम लोग अगर हॉस्पिटल का भी सहारा लेना चाहें तो हम लोग जाएँगे कैसे? इतनी भीड़ होती है, कोई भी रास्ता खुला नहीं होता है। तो सभी की यह सामाजिक दायित्व है। सभी रामनवमी जो कमिटियाँ हैं, उन्हें जो चंदा देने वाले लोग हैं, उन सभी से हमारी विनती है कि कृपया इस तरह से डीजे की आवाज जो असीमित होती जा रही है, कोई सीमा नहीं है इसकी, इस पर रोक लगाई जाए और एक लिमिट तय की जाए। डीजे अगर बजता भी है तो उसकी लिमिट तय हो और ऐसा ही बजे जिससे किसी का भी जान माल का नुकसान नहीं हो। तो आपने सुना स्पष्ट रूप से डीजे को लेकर किस तरीके से लोग परेशान हैं और अपनी परेशानी बता रहे हैं। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, कैसे देख पा रहे हैं इस रामनवमी? देखिए, पहले जो रामनवमी हुआ करता था, वो शालीनता, गरिमा, बड़प्पन के साथ होता था। अब इसमें हुड़दंगबाजी हो रही है बहुत ज़्यादा और समाज के लोगों में जागरूकता का तो कमी है, कुछ लोग डर से भी नहीं बोलना चाहता है। क्योंकि डीजे साउंड का संबंध लोग जो है सो बना दिए हैं पुरुषोत्तम राम से। डीजे साउंड का मतलब मुसलमान धर्म, डीजे साउंड का मतलब हिंदू धर्म, डीजे साउंड का मतलब सनातन धर्म। बहुत अफ़सोस की बात है, या तो शिक्षा की कमी है, ना तो डीजे साउंड का संबंध इस्लाम धर्म से हो सकता है, ना हिंदू धर्म से हो सकता है, ना भगवान राम से हो सकता है। और ये सबको हानि हो रही है, नुकसान हो रही है। हाँ, और इसमें जागरूकता की भी कमी है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि डीजे साउंड नहीं बजना चाहिए, बजना चाहिए। जैसा कि हमारे कौशिक भाई ने कहा ना कि 50 डेसिबल से 40 डेसिबल में होना चाहिए, लिमिट में हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब तो इतना नुकसान हो रहा है ना कि अब तो ये रामनवमी मतलब अब बहुत बदनाम होते जा रहा है। अभी रामनवमी में इतनी फूहड़पन आ गई है कि अब तो माने हमको लगता है आने वाला पीढ़ी अगर ये देखेगा तो हो सकता है लोग नास्तिक हो जाए। बदलाव कोई की धर्म आवश्यकता लग रही है। बहुत ज़बरदस्त है और ख़ास करके डीजे में बैन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुना डीजे को लेकर सब लोग एक मत से यहाँ जो मौजूद हैं उनका ये कहना है कि डीजे की परंपरा में बदलाव होना चाहिए या तो फिर ध्वनि नियंत्रित होना चाहिए। हम और लोगों से बात करेंगे, उनके राय से आपको अवगत कराएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।